अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त बहरिया टाउन कराची के रेड जोन में मौजूद हूं और यहां पर आपको 1200 गज का एक ऐसा बंगला दिखाने वाला हूं जिसमें आपको मिल जाएगा आपका प्राइवेट स्विमिंग पूल, जिसमें आपको मिल जाएगा आपका ऐसा सिनेमा जैसा सिनेमा आपने बहरिया टाउन क्या कराची के किसी घर में भी नहीं देखा होगा। इस विला की एक खास बात आपको यह भी बताता चलूं कि इस विला के अंदर 30 केवी का सोलर सिस्टम भी लगाया गया है, यानी कि जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आपके इस विला के अंदर आने वाले हैं। फुली ऑटोमेटेड विला आपको यह मिल जाएगा। 1200 स्क्वायर यार्ड्स का विला आपको बहरिया टाउन की मोस्ट हाइटेड लोकेशन के ऊपर मिलता है। और इसकी पड़ोस की अगर मैं बात करूं तो बहरिया टाउन में अली विला मलिक रियाज की रिहाइश गाह के बिल्कुल सामने, मतलब कि गेट के बिल्कुल सामने यह विला आपको मिल जाएगा। तो बगैर किसी इंतजार के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इसी तरह के खूबसूरत तरीन विलास आपको देखने को मिल सके। जी तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मैं इस वक्त बहरिया टाउन कराची में मौजूद हूं, प्रिसेंट 9 हिल्स में, और मैं आ चुका हूं पार्किंग एरिया में जहां पे आपकी बड़ी गाड़ियां 2 से 3 गाड़ियां इजीली इस पूरे एरिया में आप पार्क कर सकते हैं। एक गाड़ी इस वक्त हमने यहां पर पार्क की है और यहां पर आ जाते हैं। एक यहां पर आपको गार्डन एरिया मेंटेन करके दिया जाएगा और साथ साथ इस विला के अंदर आप अगर बारबेक्यू वगैरह करना चाहते हैं तो आपको एक सेपरेट एरिया भी यहां पर मिल जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहां पर होगी भाई साहब आपकी ग्रैंड एंट्रेंस, बाद में जाएंगे विला के अंदर। सबसे पहले यहां पर आपको, अगर आप अपने प्राइवेट स्विमिंग पूल में भी जाना चाहते हैं तो इस एरिया से आप इजीली अपने प्राइवेट स्विमिंग पूल तक भी पहुंच सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यहां से आपको बखूबी अंदाजा होगा कि आपको किस कदर बड़ी पार्किंग के साथ ये 1200 गज का ग्रैंड ब्लैक कलर थीम के साथ आपको ये आउटर एलिवेशन के साथ ये विला मिलता है। तो बगैर किसी इंतजार के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जी तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हमेशा हम आपको ग्राउंड फ्लोर पर सबसे पहले लेकर जाते हैं, लेकिन इस विला में सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। आ जाते हैं आप लॉबी की स्पेस में। यहां पर आपको सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप देखें कि यहां पर आपको टर्किश टाइल्स मिल जाती हैं। 4 बाय 8 की खूबसूरत टाइल्स आपको यहां पर मिल जाती हैं। और उसके अलावा बिल्कुल जैसे ही आप इंटर होते हैं यहां पे, तो यहां पे आपको देखने में लगेगा कि भाई यहां पर टाइल्स इंस्टॉल्ड की गई हैं। लेकिन अगर आपको मैं थोड़ा सा आप जूम करके दिखाएं तो ये आपको मिल जाता है यहां पे वॉलवेटो टर्किश पेंट आपको इस तरीके से करके दिया गया है इस विला के अंदर वॉल्स के ऊपर कि आपको फील आएगा कि जैसे अगर आप इसको टच भी करते हैं हैंडमेड क्वालिटी में। यहां पे आप देख सकते हैं इस पेंट को टर्किश पेंट कहते हैं और वॉलवेटो पेंट आपको यहां पर मिल जाता है मुख्तलिफ वॉल्स के ऊपर। तो आपको फील आएगा कि जैसे यहां पर टाइल्स इंस्टॉल्ड की गई हैं और उसके साथ साथ यहां पे वुडन वर्क भी आपको मिल जाता है। और उसके बाद अगर मैं आपको सीलिंग वर्क दिखाता चलूं तो आप देखें हनी सीलिंग वर्क आपको यहां पर मिल जाता है। साथ साथ खूबसूरत रोप लाइट्स का इस्तेमाल इसमें किया गया है और यहां पर आपको सेंटर में 2 खूबसूरत शैंडिलियर्स भी इंस्टॉल्ड करके दे दिए गए हैं। यहां पर भी आ जाएं, इस वॉल पे भी आप थोड़ा सा जो है वो नजर घुमाएंगे तो यहां पर भी आपको सेम उसी टेक्सचर में आपको यहां पर जो टाइल्स की फील है आपको यहां पर मिलेगी। लेकिन इस पेंट को इस तरीके से किया गया है कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने यहां पे टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो एंट्रेंस है इस विला की लॉबी की फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मैं मौजूद हूं। यहां पर आपको लिफ्ट भी मिल जाती है, चाहे आप अपने स्विमिंग पूल में जाएं, चाहे आप ग्राउंड फ्लोर पे जाएं,
चाहे आप बेसमेंट में मूवी देखने के लिए जाएंगे तो यहां पर आपको लिफ्ट भी मिल जाती है। उसके बाद बिल्कुल सामने आपको एक डोर मिल जाता है जो कि आपको डाइनिंग एरिया की तरफ और लाउंज स्पेस की तरफ लेके जाता है। भाई साहब आपको लेकर आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर के ड्राइंग रूम की तरफ। यहां पर आपको ड्राइंग रूम के लिए सेपरेट डोर्स मिल जाते हैं जिसमें सॉलिड वुडन का इस्तेमाल आपको यहां पर मिल जाता है। और यहां पर इस एंट्रेंस को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश की है जिसमें आपको यहां पे एक इंतहाई खूबसूरत शैंडिलियर भी मिल जाता है। और वॉल्स पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत वॉल्स को एंट्रेंस के लेवल को बढ़ाने के लिए आपको यहां पे वर्क नजर आएगा। और उसके बिल्कुल सामने यहां पर आपको मिल जाती है आपके मेहमानों के लिए डाइनिंग टेबल। और इसके ऊपर मैं बात करूं अगर हैंगिंग लाइट की तो फर्स्ट फ्लोर की सिर्फ मैं अगर बात करूं तो इस फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको 22 से जायद 22 से ज्यादा शैंडिलियर्स का इस्तेमाल इस फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मिल जाता है। अगेन अगर मैं इन वॉल्स की बात करूं तो आपको लग रहा होगा यहां पे टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन टर्किश पेंट आपको यहां पर इस तरीके से करके दिया गया है कि आपको फील आएगा कि आपको इस विला में पूरे विला में यहां पर टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। साथ साथ आप खूबसूरत सीलिंग वर्क भी दिखा सकते हैं। और उसके बाद यहां पर इस तरफ अगर मैं दिखाना चाहूं आपको तो प्रॉपर इस वॉल्स के साथ आपको पीवीसी शीट्स का इस्तेमाल मिलता है जो कि इस जगह को मजीद खूबसूरत भी बना देता है। यहां से आगे बढ़ते हैं और उसके बाद आपको जो इसका ड्राइंग रूम स्पेस है उसकी तरफ मैं लेके चलता हूं। यहां पे आपको खूबसूरत कर्टन्स मिल जाते हैं और साथ साथ आप देख सकते हैं। और यहां से जो आपको व्यू मिलना है जिसकी वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने बात की थी कि आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सामने आपको यहां पर आपका जो एक हेलीपैड का जो एक एरिया बना हुआ है अली रियाज अली विला का, तो वो बिल्कुल आपके घर के सामने आपको यहां पर मिल जाता है। इसके बिल्कुल सामने की अगर मैं बात करूं यहां पे मीडिया वॉल मिल जाती है आपको जिसको बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। साथ साथ 2 हैंगिंग लाइट्स आपको यहां पर भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से नजर आएंगी। इसके बाद लेकर चलते हैं आपको इस विला की मजीद जो फर्स्ट फ्लोर की और चीजें हैं। यहां से निकलते हैं आगे बढ़ते हैं। यहां पर जैसे कि मैंने पहले आपको बताया लिफ्ट आपको मिल जाती है और उसके बाद स्टोर कैपेसिटी के लिए भी यहां पर आपको एक स्पेस मिल जाती है। बड़ी स्पेस आपको मिलेगी, काफी भरा हुआ सामान अंदर रखा हुआ है। और उसके साथ साथ यहां पे आपको आर्टिफिशियल ग्रास भी मिल जाएगी और साथ साथ स्काईलाइट के लिए आपको यहां पर स्पेस मिल जाती है। और इस तरफ आपको स्टोन वर्क मिल जाता है। यहां से आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूंगा कि आपने ये वाला एरिया दिखाना है। सामने आपको 2 बेडरूम्स मिल जाएंगे और एक बेडरूम आपको इस तरफ मिलेगा। लेकिन उससे पहले 2 खूबसूरत तरीन जगहों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। यहां से एक स्टेप आप ऊपर आएंगे तो टाइल्स बिल्कुल डिफरेंट आपको यहां पर मिल जाती हैं। और उसके बाद यहां पर भी अगेन आप ये देखें कि टर्किश पेंट आपको इस तरीके से करके दिया गया है कि आपको फील आएगा कि आपने यहां पे टाइल्स का इस्तेमाल किया है। साथ साथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैंगिंग लाइट्स आपको यहां इस एरिया को लिविंग एरिया को यहां पे डिफरेंट करने के लिए खूबसूरत करने के लिए यहां पे 2 हैंगिंग लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। कर्टन्स आपको मिल जाते हैं और बिल्कुल सामने आपको मीडिया वॉल मिल जाएगी। साथ साथ यहां पीवीसी शीट्स का इस्तेमाल किया गया है और कुछ आर्टिफिशियल चीजें यहां पे ऐसी रखी गई हैं जो कि इस जगह को मजीद खूबसूरत बना देती हैं। सेंटर टेबल आपको यहां पे मिल जाएगी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सीलिंग वर्क भी आपको यहां पर मिल जाता है। और अगर आप यहां से दिखाएंगे इस जगह से बिल्कुल सामने का व्यू तो भाई साहब ये प्रॉपर आपको जो यहां पे किचन मिल जाता है, किचन आयरलैंड इंतहाई खूबसूरत किस्म का जहां पे रह के आप छोटी मोटी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। साथ साथ एक बड़े साइज का आपको यहां पे शैंडिलियर भी मिल जाता है। और बहरिया टाउन कराची में 1000 स्क्वायर यार्ड्स का विला इस लेवल का आपने आज से पहले नहीं देखा होगा, क्योंकि भाई इस विला के अंदर आपको फर्टाइल की एसेसरीज मिल जाती हैं। यहां पे चिमनी स्टोव की अगर मैं बात करूं आपको ओवन यहां पर प्लेस्ड करके दे दिया गया है। साथ साथ बिल्कुल सेंटर में किचन आयरलैंड भी आपको मिल जाता है। और ये वाला जो भाई एरिया है ये आप चेक करें, ये सारी एसेसरीज इंपोर्टेड एसेसरीज आपको इस विला के अंदर मिलती हैं। एक विंडो आपको यहां पर लगाकर दी देगी और इसके बिल्कुल साथ आपको डर्टी किचन भी मिल जाता है। बाद में मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस पूरे एरिया को कवर करते हुए डीप फ्रीजर आपको यहां पर मिल जाएगा। और उसके साथ साथ यहां पर भी अगर मैं चाहूंगा कि अगर आपने रूफ तक जाना हो तो आपको एक सेपरेट यहां से स्टेयर्स भी मिल जाती हैं। इस जगह से आप रूफ तक भी जा सकते हैं। तो भाई ये पूरा एरिया आपने दिखाना है, एक दफा ये पूरा एरिया आप दिखाएं ताकि आप देखें कितने ज्यादा शैंडिलियर्स का इस विला के अंदर इस्तेमाल किया गया है। और फाइनली यहां से निकलने के बाद मैं आपको बेडरूम नंबर 1 की तरफ लेकर चलूंगा।
जी तो भाई साहब आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बेडरूम नंबर 1 में। यहां पर आ जाएं भाई। इस बेडरूम को आपके बच्चों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ये आप दिखा दें कि भाई क्या खूबसूरत यहां पर, मतलब यहां पे अगर आपके बच्चों ने प्ले स्टेशन रखा हुआ है, साथ साथ देखें आपके टॉयज वगैरह आपको रखे हुए नजर आएंगे, तो इस हिसाब से आपको फील आएगा कि ये बेडरूम आपके बच्चों के तरीके से बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। साथ साथ आप ये देखें कि कलर थीम मैटर करता है, जो इसका जो बैकग्राउंड है कर्टन्स का, और साथ साथ मैं चाहूंगा कि वॉल्स पे आप दिखाएं जो कलर थीम, और साथ साथ टर्किश पेंट आपको यहां पर मिल जाता है, जो फील कराता है आपको कि जैसे आपने टाइल्स लगाई हैं, एसी इंस्टॉल्ड है यहां पे, और यहां पर वॉक इन क्लोजेट भी आपको बनाकर दी गई है। अच्छी खासी वार्डरोब्स आपको मिल जाती हैं, स्टोर कैपेसिटी भी आपको यहां पर मिल जाती है, और इसके बिल्कुल साथ आपके बच्चों के हिसाब से अच्छा इस पूरे के पूरे विला को फुली ऑटोमेटेड आपको डिजाइन करके दिया गया है। जैसे मैं इस लाइट को प्रेस करूंगा तो अंदर वॉशरूम की लाइट बंद हो जाएगी, और जैसे ही इसको मैं प्रेस करूंगा तो ऑन हो जाएगी। आप यहां पर भी दिखा दें एक दफा, ये आप चेक करें तो फुली आपको इस विला को रिमोट कंट्रोल्ड इस विला को डिजाइन करके दिया गया है। सारी की सारी लाइट्स, एसीज आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा भाई, वॉशरूम स्पेस में मैं आ चुका हूं। यहां पर आप देखेंगे यहां पे वैनिटीज आपको मिल जाती हैं, खूबसूरत यहां पे शीट्स का इस्तेमाल किया गया है, साथ साथ सेपरेट रखा गया है कमोड एरिया को और शावर एरिया को। टाइल्स खूबसूरत किस्म की यहां पर आपको लगाकर दी गई, और यहां से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आप ये दिखाएं कि यहां पर आपको एक हैंगिंग लाइट भी मिल जाएगी। तो इस रूम को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है। 2 बेडरूम्स इस फ्लोर पे आपको मजीद भी मिल जाएंगे, उनकी तरफ आपको फटाफट से लेके चलते हैं। यहां पर आ जाए मेरे साथ, और जैसे ही आप इन 2 बेडरूम्स की तरफ आते हैं तो यहां पे भी पीवीसी शीट्स का इस्तेमाल किया गया है, साथ साथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैंगिंग लाइट आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये जो आप पीछे से थोड़ा सा जाके दिखाएंगे, आप वहां पीछे से जाएं और फिर वहां से आएं, ताकि एक लेवल पता चले कि आप इस दोनों रूम्स की तरफ जब आप आ रहे होंगे तो आपको ये जो रूफ के ऊपर जो काम किया गया है, साथ साथ खूबसूरत जो हैंगिंग लाइट्स आपको मिल जाती हैं, ये इस विला को क्लेम कर सकती हैं कि बहरिया टाउन कराची में इस लेवल का घर आपने आज तक नहीं देखा होगा। यहां पर आ जाते हैं भाई बेडरूम नंबर 2 की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पे इस वक्त हम मौजूद हैं, बेडरूम नंबर 2 में हम आ जाते हैं। तो भाई साहब, यहां पर भी आपको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत किस्म की मीडिया वॉल मिल जाती है। साथ साथ अगेन आप इस वॉल को भी दिखा दें, सेम टर्किश स्टाइल में आपको ऐसा फील कराएंगे कि यहां पर आपको टाइल्स का इस्तेमाल मिल जाता है, और यहां पे बेड की बैक साइड के ऊपर भी आप देखें खूबसूरत डिजाइन आपको मिल जाएगा। साथ साथ रूम के अंदर भी भाई साहब आपको यहां पे शैंडिलियर्स मिल जाएंगे, 2 हैंगिंग लाइट्स आपको यहां पर बना के दी गई हैं, और साथ साथ आपको पीवीसी शीट्स बना के दी गई हैं, लगाकर दी गई हैं। और इस एरिया को सेपरेट रखने के लिए जब आप आ जाते हैं, वॉक इन क्लोजेट आपको यहां पर बना के दी गई है व्हाइट कलर थीम के साथ, और एक और खूबसूरत शैंडिलियर आपको इस स्पेस में भी मिल जाता है। यहां पर भी दिखा दें भाई, एक हैंगिंग लाइट आपको मिल जाती है। इस रूम की एक खास बात है, वो खास बात यह है कि अगर आपके बच्चों ने कोई स्टडीज करनी है तो सेपरेट डोर आपको मिल जाता है। बाद में आपको दिखाता हूं। यहां पर आ जाते हैं एक बड़े साइज के वॉशरूम में, जिसमें आपको जकूजी भी मिल जाएगा भाई साहब। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत यहां पे टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, हैंगिंग लाइट आपको मिल जाएगी, और यहां पे आपको कमोड ब्लैक कलर का मिल जाएगा। साथ साथ यहां पे कंसील्ड वाटर टैंक भी मिल जाएगा। ब्लैक कलर की वैनिटीज का इस्तेमाल आपको पोटा की यहां पे वैनिटीज मिल जाएंगी, और साथ साथ आप दिखाएंगे एक बड़े साइज का और शावर एरिया को आप देखिए कि इसके साथ सेपरेट किया गया है। यहां पे ग्लास वर्क मिल जाता है आपको इस वॉशरूम के अंदर, बहुत ही ज्यादा बड़े साइज का आपको यहां पे वॉशरूम भी मिल जाता है। आ जाते हैं स्टडी रूम की तरफ। तो भाई यहां पर आप स्टडी रूम बनाएं, प्रेयर एरिया बनाएं, तो आपको एक सेपरेट एरिया मिल जाता है, जिसमें यहां पर भी टाइल्स का और हैंगिंग लाइट इवन के यहां पर भी मिल जाती है। फुली ऑटोमेटेड आपको यहां पे सिस्टम मिलता है, जिस तरीके से हमारे दोस्त ने अभी आपको लाइट्स ऑन करके दिखाई हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं, बेडरूम नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर ही आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, यहां पर इसके बिल्कुल बराबर में बेडरूम नंबर 3 भी आपको मिल जाता है। तो आ जाते हैं एक और बड़े साइज के बेडरूम में। यहां पर भी आपको अच्छा टाइल्स आप देखें, थोड़ा सा आपने टाइल्स पे फोकस करना है। डिफरेंट कलर थीम की टाइल्स आपको यहां पर मिल जाती हैं, और बेड की जो बैक साइड पे आप देखें पीवीसी का इस्तेमाल किया गया, और साथ साथ अगेन
वॉल्वेटो टर्किश पेंट यहां पर इस तरीके से किया गया कि जैसे आपको लगेगा कि आपने यहां पर टाइल्स का इस्तेमाल किया है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। बेड के ऊपर आपको यहां पे शैंडिलियर भी मिल जाता है। मीडिया वॉल आपको यहां पर मिल जाएगी और इस तरफ भी आपको बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से डिजाइन करके दे दिया गया है। प्रॉपर आप इस वॉल को भी दिखा दें ताकि आपको पता चल सके कि भाई आप इस विला में कितनी लग्जरीज को हासिल कर सकते हैं। यहां पर आ जाएं भाई, आपको यहां पे वार्डरोब्स मिल जाती हैं अच्छी खासी बड़ी, आपको यहां पे वार्डरोब्स मिल जाती हैं। बटन देखना चाह रहा हूं मैं, लाइट्स शायद इधर ऑन है। अच्छा भाई साहब यहां पर हैं तो यहां से हम ऑन कर देते हैं लाइट्स। ये भाई साहब ये ऑन हो चुकी हैं। अच्छा यहाँ की तो अभी भी, अच्छा लाइट्स यहाँ पर अभी कट ऑफ हैं फिलहाल। अच्छा यहाँ पर आ जाते हैं वॉशरूम में, फटाफट से आप दिखा दें एक अच्छी स्पेस का। इधर भी आपको वॉशरूम मिल जाता है जिसमें खूबसूरत टाइल्स का शावर एरिया को डिफरेंट किया गया है, सेपरेट किया गया है। वैनिटीज आप देख सकते हैं। तो बहुत ही बड़े साइज का इस रूम के साथ भी आपको वॉशरूम मिल जाता है। तो भाई ये है इस विला का फर्स्ट फ्लोर। इसके बाद चलते हैं, विला बहुत ही बड़ा है तो इसके लिए ग्राउंड फ्लोर पे भी हम जाएंगे जहां पे आपको स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा और इस स्विमिंग पूल की तरफ हमें लेके जाएंगे। तो साकिब भाई स्टे कनेक्टेड, वीडियो को एंड तक जरूर देखना आपने। तो ग्रैंड विला के ग्राउंड फ्लोर पे हम मौजूद हैं और ग्राउंड फ्लोर पे जो सबसे ज्यादा चीज आपको अट्रैक्ट करती है वो होता है आपका स्विमिंग पूल। ये स्विमिंग पूल का आप साइज चेक करें, 38 स्क्वायर फीट का ये आपको स्विमिंग पूल मिल जाता है। इस स्विमिंग पूल की एंट्रेंस जो है यहाँ पे आपको दी गई, यहाँ से स्टेप बाय स्टेप आप इस स्विमिंग पूल के अंदर उतर सकते हैं। ये ओपन स्काई स्विमिंग पूल आपको मिलता है। इसकी जो स्टार्टिंग है वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ से आप इस स्विमिंग पूल के अंदर दाखिल हो सकते हैं। इसके अलावा इस स्विमिंग पूल की जो एक बेहतरीन चीज मुझे लगती है वो है इसकी ये पानी की एंट्रेंस। ये जो पानी शावर की तरह गिर रहा है इस स्विमिंग पूल के अंदर, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ये इसका एक ब्यूटीफुल व्यू आता है रात के टाइम जब लाइट्स वगैरह ऑन होती हैं। तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत इसको देखने के काबिल ये स्विमिंग पूल आपको लगता है रात के टाइम। फिर उसके बाद हम जो है इंटर हो जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे जैसे ही हम आते हैं तो हमारे एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दो चीजें हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्लोर को। फ्लोर का जो साइज है आप फ्लोर साइज देख सकते हैं, यहाँ पे 4x8 की आपको तुर्किश स्टाइल यहाँ पे इंस्टॉल करके दी गई है। इसके अलावा ब्यूटीफुल किस्म का एक शैंडिलियर यहाँ पे आपको वेलकम करता है विद सीलिंग के साथ। और जो आप ये देख रहे हैं, जिस तरह साजिद भाई ने आपको चीख के ऊपर बताया है कि ये क्या चीज है, बिल्कुल ये माल मिलेटो टर्किश पेंट है जो कि हैंडमेडेड पेंट है। ये टाइल नहीं है, दूर से देखने से आपको लग रहा है कि ये शायद टाइल है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है डिफरेंट टेक्सचर कलर किए गए हैं। इसके अलावा जो ये आपको चमक पट्टी नजर आ रही है स्टेनलेस स्टील की, ये लगाई गई है, इंस्टॉल की गई है, जिससे इस विला की एंट्रेंस की जो खूबसूरती है वो उसको चार चांद लग जाते हैं। मेरे पीछे आपको जो ये बड़ा दरवाजा नजर आ रहा है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये बिल्कुल एंट्रेंस है ग्राउंड फ्लोर की। एक ग्रैंड एंट्रेंस दी गई है ग्राउंड फ्लोर पे, यहाँ से आप इंटर होते हैं। दरवाजा जो है ये वुडन, प्रॉपर वुडन है और ये बर्मा टेक की लकड़ी जो है इसमें इस्तेमाल की गई है। बर्मा टेक की लकड़ी इस्तेमाल की गई है इसको दरवाजे को बनाने में। इसके अलावा ये जो मेरे राइट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा है, ये फर्स्ट फ्लोर पे जाने का रास्ता है जो साजिद भाई ने आपको विजिट करवाया है। इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम आते हैं तो हमें एक सबसे पहले रूम मिल जाता है ग्राउंड फ्लोर पे, जिसके बिल्कुल मेन गेट पे मैं खड़ा हुआ हूँ। और उसके बाद जो ये रास्ता है ये हमें कनेक्ट करता है बेसमेंट के साथ। इसके बाद जो लिफ्ट साजिद भाई ने आपको बताया था कि एक लिफ्ट आपको ग्राउंड फ्लोर पे भी लाती है, आपको बेसमेंट तक भी ले जाती है और आपको फर्स्ट फ्लोर तक कनेक्ट करती है। तो ये ग्राउंड फ्लोर की एक्सेस यहाँ से। स्विमिंग पूल का एरिया मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं बाकायदा फर्स्ट बेडरूम से। आ जाइए मेरे साथ। बहुत ही खूबसूरत किस्म की यहाँ पे डिफरेंट कलर थीम में आपको टाइल मिल जाती है, टेक्सचर कलर यहाँ पे किया गया है। और इसके अलावा जो एक बताने वाली बात है, थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्ट है ये एरिया और यहाँ पे जो लाइट है सेंसर सिस्टम वाली सारी लाइट्स यहाँ पे इंस्टॉल की गई हैं। आप यहाँ पे बटन प्रेस करते हैं और लाइट सारी ऑन हो जाती है। इसके अलावा आप अपने इन तमाम लाइट्स को अपने मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहे अपने घर पे नहीं है, आप सऊदी अरब में, आप दुबई में, वहीं से ही बैठ के आप पूरे अपने घर को ऑटोमेशन के जरिए
कंट्रोल कर सकते हैं। इवन सीसीटीवी कैमरास वगैरह भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, सामने की तरफ बिल्कुल एक बड़े साइज की हमें विंडो मिल जाती है जहां से लाइटिंग भी बहुत अच्छी आती है, और बैक साइड पे बिल्कुल एक मीडिया वॉल तैयार की गई है। यहाँ पे सीलिंग का वर्क बहुत खूबसूरत तरीके से किया गया है, और इसके अलावा ये वॉल जो आपको नजर आती है वुडन और पीवीसी के साथ इंस्टॉल करके बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। इसके अलावा इसका जो वॉशरूम एरिया है वो ये आ जाता है, लेकिन वॉशरूम एरिया से पहले वॉकिंग क्लोजेट आपको मिल जाता है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। ऊपर भी आप देखें स्पेस यहाँ पे मिलता है आपको। बाकी वॉकिंग क्लोजेट की जो स्मूथ हैंडलिंग वगैरह सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त की गई हैं, और इसके अलावा जो सीलिंग यहाँ पे की गई है वो वुडन टेक्सचर के अंदर इसके अंदर सीलिंग की गई है। ठीक है, यहाँ से फिर हम दाखिल होते हैं वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम में कुछ सामान पड़ा हुआ है अभी, और जो है वैनिटीज वगैरह यहाँ पे कुछ इंस्टॉल कर दी गई। कंसील्ड वाटर टैंक इसका बनाया गया है। टाइल वर्क इस पूरे वॉशरूम में आपको नजर आता है, प्लस ये है कि यहाँ पे इस वॉशरूम में सीलिंग वर्क भी आपको नजर आता है। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। इस रूम को देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर से, और सामने जो बिल्कुल जैसे ही हम रूम से एग्जिट होते हैं तो यहाँ पे आपको एक पाउडर वॉशरूम मिलता है। पाउडर वॉशरूम के अंदर भी टाइल्स का वर्क जो है वो बहुत अच्छा यहाँ पे बना के दिया गया है, और ये कंसील टैंक इसके अंदर भी मौजूद है, और सीलिंग का वर्क यहाँ पे भी किया गया है। डोर्स में मैं पूरे आपको बता रहा हूँ, इस पूरे घर में जो डोर्स हैं वो बर्मा टेक के इस्तेमाल किए गए हैं। बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे जैसे ही हम आते हैं तो मोस्ट फेवरेट चीज़ जो औरतों की होती है वो होता है किचन। तो सबसे पहले हम आपको लेके चलेंगे किचन की तरफ। किचन में जैसे ही हम इंटर होते हैं तो यहाँ पे किचन आयरलैंड आपको बीच में मिल जाता है, ठीक है, जो कि ग्रेनाइट से तैयार किया गया है, ब्लैक ग्रेनाइट से। और इसके अलावा यहाँ पे आपको जो कैबिनेट्स मिल जाते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ओपन स्पेस जो है आपको मिल जाता है, काफ़ी वाइड स्पेस की कैबिनेट्स वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा स्टोव यहाँ पे और चूल्हा जो है यहाँ पे इंस्टॉल करके दिया गया है आपको। इसके अलावा सामने बिल्कुल एक आपको बड़ी साइज़ की विंडोज़ इंस्टॉल करके दी गई हैं, और यहाँ पे आपको ओवन भी मिल जाता है इंस्टॉल किया हुआ। इसके अलावा जो ये स्पेसेस वगैरह हैं ये फ्रिज की स्पेस है। इसके अलावा और भी स्पेसेस आपको यहाँ पे दी गई हैं अपना सामान स्टोर करने के लिए। किचन एरिया से हम जैसे ही बाहर की तरफ आते हैं तो बिल्कुल मेन गेट के एंट्रेंस पे जो आपकी नज़र पड़ती है वो आपकी पड़ती है इन वॉल्स के ऊपर, और ये जो ब्यूटीफुल किस्म के जो टेक्सचर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये कोई मार्बल या कोई टाइल वगैरह नहीं लगाया हुआ, ये किया हुआ है पेंट, वो भी हैंडमेड। मार्मलेटो इसको कहते हैं, तुर्किश पेंट ये कहलाता है। तो बहुत ही खूबसूरत किस्म के ये जो हैंडमेड जो पेंट है ये किया गया है। उसके बाद जब हम लिविंग एरिया में दाखिल होते हैं तो डिफरेंट बॉक्सेस में आपको टेक्सचर कलर करके दिया गया है, विथ हैंगिंग लाइट्स यहाँ पे आपको लगा के दी गई हैं, जो कि इस लिविंग एरिया की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। और इसके अलावा दो यहाँ पे आप खूबसूरत किस्म के शैंडलियर्स देख रहे होंगे जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से जो है ना यहाँ पे लगाए गए हैं। सीलिंग वर्क यहाँ पे एक डिसेंट किस्म का सीलिंग वर्क यहाँ पे किया गया है, और इसके अलावा यहाँ पे सेम तुर्किश पेंट के ज़रिए इस वॉल को भी डेकोरेट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे छोटे छोटे ये बॉक्सेस बनाए गए हैं जहाँ पे आप अपनी जो डेकोरेशन पीसेस होते हैं उसको रख के मज़ीद इसको खूबसूरत बना सकते हैं। इसके अलावा इस लिविंग एरिया में आपको दो तरफ जो है ना विंडोज़ दी जाती हैं, एक तो वेंटिलेशन के लिए भी, दूसरा सनलाइट के लिए भी आपको ये काम आती हैं। और इसके अलावा ये जो विंडो है यहाँ से आप अपने स्विमिंग पूल का भी व्यू कर सकते हैं। तो ये हमारा लिविंग एरिया था। लिविंग एरिया के बाद हम चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ। एक बेडरूम की तरफ हम जा रहे होते हैं तो यहाँ पे आपको ये एक छोटा सा एरिया मिलता है जिसके ऊपर यहाँ पे डेकोरेट टर्किश पेंट किया गया है। इसके अलावा नीचे वाले जो बॉक्स है इसके अंदर आपको जो है पेंट किया गया है, पेंट वगैरह करके इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। जब हम दाखिल होते हैं अगेन जो इसका डोर है वो सॉलिड वुड का डोर है, जिस तरह मैंने आपको बताया पूरे घर में सॉलिड वुड के डोर्स इसमें इंस्टॉल किए गए हैं। और यहाँ पे आपको एक रूम मिल जाता है जो कि बिल्कुल स्विमिंग पूल के बराबर में मिल जाता है। टाइल जो है इसका डिफरेंट जो है कलर का, डिफरेंट थीम का आपको यहाँ पे टाइल मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे सेम उसी तरह से टर्किश जो हमारा पेंट है उससे इसको मीडिया वॉल को भी डेकोरेट किया गया है। अच्छा, जो लाइटिंग जो डिज़ाइनर घर होते हैं ना उसके अंदर आपको लाइटनिंग का और विंडोज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसी रूम में भी आप देख सकते हैं एक विंडो हमें यहाँ पे दी गई है जो कि हमारे स्विमिंग पूल को व्यू करती है। एक कॉर्नर पे देखें वॉल भी बना सकते थे, लेकिन ये स्टाइल देख के इस रूम को जो है ना बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे भी एक वॉल डेकोरेट करके दी गई है, डिफरेंट बॉक्सेस वगैरह अगेन यहाँ पे भी इंस्टॉल किए गए हैं वुडन में, सॉलिड वुडन में। और यहाँ पे आप इसको मज़ीद डेकोरेट कर सकते हैं
अपनी जो डेकोरेशन पीसेस हैं उसको रख के। यहाँ से जब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको मैं लाइट्स ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे वॉकिंग क्लोजेट मिल जाता है हमें, ये हमने जस्ट प्रेस किया और सारी लाइट्स ऑन हो गई हमारे पास। लाइट्स ऑन करने के बाद जो है हमें खूबसूरत किस्म का यहाँ पे पेंट किया गया है। इसके अलावा वॉकिंग क्लोजेट हमें यहाँ पे मिल जाता है जिसके अंदर आपको वाइड स्पेस मिल जाती है। और ये जो शीट्स का आपको इस्तेमाल किया गया है बहुत अच्छी वाली, इस विला के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें इंस्टॉल की गई हैं सबसे अच्छी वाली प्रीमियम क्वालिटी की जो चीज़ें हैं वो इंस्टॉल इसके अंदर की गई हैं। इसके अलावा जब हम यहाँ से चल के आते हैं वॉशरूम की तरफ, वॉशरूम का एक बड़ा साइज़ आपको मिल जाता है। लाइट्स में ऑन कर लेता हूँ और आप यहाँ देखें स्टेप बनाए हुए हैं। स्टेप चढ़ने के बाद आप यहाँ पे एक मिनी टब आपको मिलता है जिसके अंदर आप अपना बाथ जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। सीलिंग वर्क खूबसूरत तरीके से यहाँ पे किया गया है। स्काई ब्लू और वाइट जो है टेक्सचर में ये टाइल्स वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल की गई हैं। वैनिटीज़ यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से इंस्टॉल की गई हैं। ये शावर एरिया है, यहाँ पे रेन शावर इंस्टॉल किया जाएगा और इसको भी सेपरेट किया जाएगा। यहाँ का काम चल रहा है, थोड़ा सा काम इसका बाकी है। एक रूम आपको और मिल जाता है, 3 बेडरूम्स आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिलते हैं। जैसे ही हम इस रूम के अंदर दाखिल होते हैं तो यहाँ पे भी खूबसूरत किस्म का जो विडिया वॉल है उसको डेकोरेट किया गया है वुडन टेक्सचर के अंदर। और इसी के अलावा टेक्सचर पेंट यहाँ पे आपको मिलता है। बाकी जो टर्किश पेंट है इस रूम में, हर विला के हर रूम में आपको यहाँ पे टर्किश पेंट यहाँ पे हैंड मेडेड आपको मिलेगा। और इसके अलावा जिस तरह वेंटिलेशन का और सनलाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है तो यहाँ पे आपको एक बड़ी साइज़ की विंडोज़ भी आपको यहाँ पे मिल जाती है इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, वॉकिंग क्लोजेट यहाँ पे आपको दिया हुआ, ऊपर काफ़ी वाइड स्पेस आपको मिलता है। और इसके अलावा जो सीलिंग वर्क है वुडन टेक्सचर में इस रूम के अंदर की गई है। अगेन हम वॉशरूम के अंदर दाखिल होते हैं तो मिरर वर्क यहाँ पे ठीक ठाक किस्म का होने वाला है। अभी काम थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्ट है यहाँ का, तो ये मिरर्स वगैरह इंस्टॉल किए जाएंगे तो इस वॉशरूम की जो लुक है वो आउट क्लास किस्म की यहाँ पे इस वॉशरूम के अंदर रेडी होने के बाद लुक आएगी। बहरिया टाउन कराची में 1100 स्क्वायर यार्ड का ये विला जिसमें चल के आप थक जाएंगे, लेकिन आप इसके अंदर लिफ्टें भी लगी हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ बेसमेंट की तरफ और बेसमेंट में जाने वाला जो रास्ता आपको नजर आ रहा है ये बहुत ही खूबसूरत किस्म का आपको यहाँ पे डिफरेंट टेक्सचर कलर और टर्किश कलर से आपको डेकोरेट करके दिया गया है। और इसके अलावा स्टोन वर्क डिफरेंट जगहों पे आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे मैं जैसे ही पहुंच जाता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लिफ्ट नजर आती है जो कि ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे भी जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे छोटा सा एक स्टोर रूम दिया गया है। लॉबी एरिया में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मैं आपको ले चलता हूँ। मेरे दोनों साइड आपको डिफरेंट रूम्स मिलते हैं, 2 किस्म के। मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। इस रूम को आप अपना गेमिंग जोन भी बना सकते हैं, आप इसको प्रे एरिया भी बना सकते हैं। यहाँ पे भी सीलिंग वर्क की गई है, वुडन यहाँ पे भी इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा जब सामने वाली एरिया में मैं आ जाता हूं तो यहाँ पे भी आप इसको जिम भी बना सकते हैं या आप अपने हिसाब से कुछ भी इसको डेकोरेट करके बना सकते हैं। तो ये 2 एरियाज आपको बड़े वाइड स्पेसेस में आपको ये 2 एरियाज मिलते हैं। और इसके जो डोर्स वगैरह हैं प्योर वुडन से बनाए गए हैं। लॉबी एरिया को भी बहुत खूबसूरत तरीके से और बॉक्सेस की जो सीलिंग है, सीलिंग बॉक्सेस वर्क में इसको बनाया गया है। एलईडी खूबसूरत वाइट कलर की लाइट्स यहाँ पे इस्तेमाल की गई हैं। वाईफाई डिवाइसेस इस विला के अंदर इंस्टॉल हैं और 2 साल की फीस ऑलरेडी पेड कर चुके हैं इसकी। अब यहाँ पे हम पहुँचते हैं तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा एरिया मिल जाता है। छोटा सा तो नहीं है, आपको नजर आ रहा होगा कितना बड़ा एरिया है। इस एरिया को बनाने का मकसद ये है कि आपके घर में अगर कोई प्रोग्राम होता है, कोई फंक्शन होता है तो आप यहाँ पे सिटिंग कर सकते हैं और 200 अफराद यहाँ पे आराम से जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट वॉल्स पे आपको कलर नज़र आ रहा होगा, पेंट नज़र आ रहा होगा, वो इस विले की जान है और इस बेसमेंट की जान है वो है ये पेंट। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक छोटा सा किचन भी बना के दिया जाता है सामान सर्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर कोई दोस्त आता है, अहबाब आते हैं, तो आप उनको ग्राउंड फ्लोर से नहीं लेके आना चाह रहे हैं तो ये एक वुडन में आपको ये स्टेयर्स बना के दे दी गई हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर से डायरेक्ट आपको सेपरेट करके बेसमेंट की तरफ लेके आते हैं। आपके दोस्त आते हैं तो आप उनको इस रास्ते से लेके आ सकते हैं। और मैं इंटर हो जाता हूँ इस विला के ग्रैंड सिनेमा में, आपको मैं लेके आ चुका हूँ। ये ग्रैंड सिनेमा आप देख सकते हैं इस विला का, जिसके अंदर बहुत वाइड स्पेस आपको मिलती है, जिसके अंदर एसीज इंस्टॉल करके आपको दिए गए हैं।
लग्जरियस किस्म के यहाँ पे आपको सोफा सेट इंस्टॉल करके दिए गए हैं और इसके अलावा 4 मसाजर यहाँ पे इंस्टॉल करके दिए गए हैं। अगर आप थक गए हैं तो मसाजर पे बैठ के आप अपना स्ट्रेस जो है उसको रिलीज कर सकते हैं। साउंड सिस्टम बेहतरीन किस्म का यहाँ पे इंस्टॉल करके दिया गया है और इसके अलावा यहाँ पे एक रिसेप्शन भी दिया गया है कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वहाँ पे जाके आप उस चीज़ को ले सकते हैं। तो ये वाइड स्पेस आपको नज़र आ रही है ब्लैक कलर की सीलिंग के साथ और ये बहुत ही ज़बरदस्त और वाइड स्पेस का आपको सिनेमा हाउस मिलता है, जो कि बैरिया टाउन कराची में किसी भी विला में आपको इतना बड़ा सिनेमा हाउस नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले हम आपको बता देते हैं इसकी कीमत। इस विले की कीमत जो है वो 30 करोड़ रुपए डिसाइड की गई है। इसके अलावा आप लोगों को अगर ये विला पसंद आया है और आप लोग इस विले का, इस ग्रैंड विले का विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आपको गिफ्ट के तौर पे अगर आप ये विला परचेज करते हैं तो जितनी भी आपको ये वॉल्स नज़र आ रही हैं जिसके ऊपर स्टोन का काम किया गया है, यहाँ पे आपको डेकोरेशन फाउंटेन्स वगैरह डेकोरेट करके बहुत खूबसूरत किस्म के वो आपको एज अ गिफ्ट भी दिए जाएंगे। तो अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह किएगा कि आप लोगों को ये विला कैसा लगा, इसकी लोकेशन कैसी लगी और किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे भी राब्ता कर सकते हैं। जब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद साकिब खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।